हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके 27 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नैरोबी में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि UNCTAD किसका अंग है। तो यह आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा का संघ है और इसका मुख्यालय आपका जनेवा में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन था कि अहमदाबाद यूनेस्को में कब शामिल हुआ था। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 2017 में शामिल हुआ था। इसके आगे कुछ आपका सूची दिया गया है यूनेस्को से संबंधित, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपका दे रहा है पॉइंट कि भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा किस शहर को दिया गया था। तो अहमदाबाद को दिया गया था। अजंता की गुफा की अगर बात करें तो यह आपके महाराष्ट्र में स्थित है और यूनेस्को में 1983 ईस्वी में शामिल हुआ था। एलोरा की गुफा आपका 1983 में शामिल हुआ था और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगरा का किला आपके उत्तर प्रदेश में है और यह भी आपका 1983 ईस्वी में शामिल हुआ था। ताजमहल की बात की जाए तो यह भी आपका 1983 में शामिल हुआ था और यह भी आपका उत्तर प्रदेश में है। सूर्य मंदिर और कोणार्क की बात करें तो 1984 में शामिल हुआ था और यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम स्मारक समूह की अगर बात करें तो यह आपका 1984 में शामिल हुआ था और यह आपका तमिलनाडु राज्य में है। गोवा के चर्च तथा कन्वेस्टर्स की बात करें तो 1986 में शामिल हुआ था और यह आपके गोवा में स्थित है। खजुराहो की बात करें तो 1986 में शामिल हुआ था और यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका दे रहा है हम्पी। तो हम्पी आपका 1986 में शामिल हुआ था और यह आपके कर्नाटक में स्थित है। फतेहपुर सिकरी की बात करें तो इसको 1986 में शामिल किया गया था और यह आपके उत्तर प्रदेश में है। एलिफेंटा की गुफा की अगर बात करें तो 1987 में शामिल हुआ था और यह आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तंजौर के जीवित चोल मंदिर की बात करें तो इसको 1987 में शामिल किया गया था और यह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सांची की अगर बात करें तो 1989 में शामिल किया गया था और यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। हुमायूं का मकबरा को 1993 में शामिल किया गया था और यह आपके दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार की बात करें तो इसको 1993 में शामिल किया गया था और यह भी आपका दिल्ली में है। तो जितने भी आपका यूनेस्को से संबंधित सूची है इन सभी को आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आने वाले शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि खरबूजा और तरबूजा किस मौसम की फसल है। तो ये सभी आपके जायद की फसल है। अगला आपका क्वेश्चन था कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका किस राज्य का है। तो अरुणाचल प्रदेश का है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसका है तो सबसे ज़्यादा आपका बिहार राज्य का है। इसके आगे चलिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो WTO का मुख्यालय आपके जनेवा में स्थित है। इसके आगे कुछ मुख्यालय हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी तो 1945 में किया गया था और इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन में है। विश्व बैंक की बात करें तो इसका भी मुख्यालय आपका वाशिंगटन में है और इसको 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका रोम में है और इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा में है और इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जनेवा में है और इसका आपका स्थापना 1995 में किया गया था। रेड क्रॉस की बात करें तो इसका भी मुख्यालय आपका जनेवा में है। 1863 में इसका स्थापना की गई थी। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका मनीला में है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इंटरपोल की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका पेरिस में है और इसकी स्थापना 1923 में किया गया था। आसियान की बात करें तो 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला आपका दे रहा है नाटो। तो नाटो की स्थापना आपका 1949 में किया गया था और इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है। अरब लीग की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका काहिरा में है और इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। तो सभी संगठन के मुख्यालय आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सोराई पोटरू फिल्म 68वें में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस भाषा को पुरस्कार मिला। तो तमिल भाषा को पुरस्कार मिला। अगला आपका क्वेश्चन था कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो रूसो हैं। अगला आपका क्वेश्चन था कि खजुराहो के किस मंदिर में सबसे अच्छी कलाकृतियाँ है। तो कंदरिया महादेव मंदिर में है। खजुराहो मंदिर की बात करें तो ये आपके मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और इसका निर्माण आपके चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि कौन सा मंदिर 1200 साल पुराना है और वह एक चट्टान से बना है। तो एलोरा का कैलाश मंदिर आपका एक पत्थर का बना है।
अगला आपका क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश के यश भारतीय पुरस्कार के स्थान पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पाउंड किस देश की मुद्रा है, तो पाउंड आपका इंग्लैंड की भी मुद्रा है और मिस्र की भी मुद्रा है। अगला आपका क्वेश्चन था कि सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो सिंधु नदी आपके मानसरोवर झील से निकलती है। इसके आगे कुछ अन्य नदियाँ दिया गया है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो मुल्ताई के पठार से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ताप्ती नदी और आपकी नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। देखिए अमरकंटक से 3 नदी का उद्गम होता है, एक आपकी सोन नदी, एक आपकी जोहिला नदी और एक आपकी नर्मदा नदी। अगला आपका क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलता है, तो मानसरोवर झील से निकलती है और ये आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गोदावरी की अगर बात करें तो नासिक के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कावेरी नदी की बात करें तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गंगा नदी आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 25-25 मीटर है और यह आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। चंबल नदी की बात करें तो जानापाव की पहाड़ी से निकलती है और जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। अगला आपका दे रहा है कि चिनाब नदी आपके बारालाचा दर्रा से निकलती है और सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। झेलम नदी की बात करें तो शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर के समीप से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो 2015 में किया गया था। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अक्टूबर 1966 को किया गया था। भगवान आदिनाथ की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो 84 फीट है और यह आपके मध्य प्रदेश के बड़वानी में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन था कि दक्षिण भारत के मंदिर का गुंबद किसके आकार जैसा होता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा स्तूपिका या अष्टकोणीय के आकार का होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रक कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि 1 केजी कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला आपका क्वेश्चन था कि रोग कैसे ठीक किया जाता है, तो चिकित्सा से ठीक किया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि शैवाल का हरा रंग किसके कारण से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण से होता है। भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो कृषि पर आधारित है। अगला आपका क्वेश्चन था कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपके व्यवहार पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो आज हमने आपके 27 अगस्त के जितने भी आपके फर्स्ट शिफ्ट में जीके और साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें सभी के बारे में अच्छे से हमने चर्चा किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।